बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ वचन को देखेंगे। वचन क्या है? एक वचन या अनेक वचन या बहुवचन। एक वचन एक चीज को एक वचन, अगर एक या एक से ज्यादा हो, दो या तीन या चार या जितने भी ज्यादा हो, एक से ज्यादा जो है वो बहुवचन कहलाती है। तो आइए बच्चों, इस पाठ से हम और विस्तार में से समझते हैं। यह है पाठ 7, वचन। शब्द के जिस रूप से हमें वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन और अनेक वचन को चित्र द्वारा समझते हैं। ये चित्र दिया गया है, इसमें पतंग है, बच्चे खेल रहे हैं, एक बॉल है, दो चिड़ियाएं हैं, एक चिड़िया ऊपर बैठी है, एक उड़ रही है, काफी सारे पेड़ है पीछे से, कुछ बच्चे बैठे हैं। आइए इसे देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में एक लड़का बैठा है, एक लड़की कुछ सोच रही है, एक चिड़िया डाली पर बैठी है, एक चिड़िया डाली पर बैठी है। इन वाक्यों में आए काले मोटे शब्दों से प्राणी या वस्तु का होने का पता चलता है। दो लड़के पतंग उड़ा रहे थे और एक ये 4 लड़कियां खेल रही हैं। 1 2 3 4 ये चारों खेल रही हैं। वह 2 चिड़िया दाने चुग रही है, ये दोनों दाने चुग रही है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से हमें प्राणी या वस्तुओं का एक से अधिक होने का पता चलता है। ये सभी रंगीन शब्द हमें प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध करा रहे हैं। मतलब हमें एक है या ज्यादा है इनका पता चल रहा है इन रंगीन शब्दों के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं, देखो ये लड़का है, मतलब लड़का लिखा है तो एक लड़का, और यहाँ लड़के लिखा है तो मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु का एक होने का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। किसी भी शब्द से अगर हम उसका एक होने का पता चलता है, जैसे लड़का आ रहा है, लड़का मतलब एक लड़का, तो वो क्या है? एक वचन। कुर्सी रखी है तो कुर्सी क्या है? एक वचन। एक ही कुर्सी रखी है। अगर ज्यादा होती तो क्या कहते? कुर्सियां रखी है। तो कुर्सी रखी है मतलब एक वचन, एक कुर्सी रखी है। अब चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों में पहला है छतरी। छतरी, बिल्ली, पतंग, चींटी, ये सभी क्या है? एक वचन। ऊपर दिए चित्रों में छतरी, बिल्ली, पतंग व चींटी संख्या में एक है, इसीलिए ये सब एक वचन है। जो एक है, जिनकी संख्या एक है, वह सभी एक वचन कहलाते हैं। बहुवचन जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का एक या एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा होने का पता चलता है वह बहुवचन कहलाते हैं। जिन शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु का एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे छतरी 1 थी, यहाँ पे छतरी 3 है, यहाँ पे छतरी कितनी है? 3, तो ये क्या हो गई? बहुवचन। यहाँ पे एक बिल्ली थी, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई, तो बिल्लियां मतलब बहुवचन। यहाँ पतंग 1 थी, यहाँ पे 3 है तो बहुवचन, पतंगे। यहाँ पे चींटी सिर्फ 1 थी तो ये एक वचन, यहाँ 1 से ज्यादा है तो हो गया चींटियां, जो कि बहुवचन है। दिए गए चित्रों में छतरियां, बिल्लियां, पतंगे और चींटियां संख्या में 1 से अधिक है, इसीलिए ये सभी बहुवचन है। विशेष है
इसमें पहला, कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पानी, जनता, भीड़, बरसात आदि। बरसात कभी बहुवचन बरसाते नहीं होता, बरसात ही होता है। भीड़ भेड़ों नहीं होता, या भेड़े नहीं होता, गलत, भीड़ ही होती है। भीड़ अपने आप में एक बहुवचन है। एक इंसान को भी आप भीड़ नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। भीड़ क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह, बहुत सारे लोगों का झुंड, वो अपने आप में भीड़ कहलाती है, तो वो पहले ही बहुवचन है। कुछ शब्दों के एक वचन व बहुवचन के रूप हम जानते हैं, जैसा है बेटा का बेटे। बेटा मतलब एक बेटा, बेटे मतलब एक से ज्यादा। आंख, आंखें, एक आंख, और आंखें मतलब एक से ज्यादा। पुस्तक, एक पुस्तक, पुस्तकें मतलब एक से भी ज्यादा। सड़क, एक सड़क, सड़कें एक से ज्यादा। रात, एक रात, रातें मतलब कई रात। घोड़ा, एक घोड़ा, और घोड़े कई घोड़े। माला, मालाएं मतलब एक से ज्यादा मालाएं। सेना, सेनाएं मतलब एक से ज्यादा सेना। अध्यापक, अध्यापिकाएं। मक्खी, मक्खियां। लड़की, लड़कियां। मिठाई, मिठाइयां। अब पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं हम, जिसमें पहला है संज्ञा शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या अर्थात उसके एक या अनेक होने का बोध करता है, उसे वचन कहते हैं। दूसरा है शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। सम्मान व आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। सम्मान व आदर देने के लिए क्या होता है? हमेशा बहुवचन का प्रयोग। आइए तो एक सम्मान, बैठिए एक सम्मान, है ना। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाना है। एक वचन किसका ज्ञान कराता है? अनेक का, एक का, या दो का? एक का। अगला है आदर देने के लिए कौन सा वचन प्रयोग में लाया जाता है? बहुवचन। दूसरा है शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पुस्तक, महिला, महिलाओं। पत्तियां, पत्ती। दवाइयां, दवाई। खिलौने, खिलौना। मछली, मछलियां। आंखें, आंख। कथा, कथाओं। प्रश्न 3 है रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। बच्चे का हो जाएगा बच्चों। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चा शोर मचा रहा है।
पतंग आसमान में उड़ रही है। पतंगे आसमान में उड़ खेत में घोड़ा दौड़ रहा है। खेत में घोड़े दौड़ रहे हैं। खेत में घोड़े दौड़ रहे हैं। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। पुस्तकें पढ़ रहे हैं। खेतों में छात्र पुस्तकें चूहा दौड़ रहा है। चूहे दौड़ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, ये देखो। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का एक या अनेक होने का पता चलता है वह वचन कहलाते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? जिन शब्दों से वस्तु या प्राणी का एक या अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाते हैं। ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। इधर लिख देते हैं हम, स्त्रीलिंग पहला, दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, समझ में आया? अब रचनात्मक कार्य है, इसमें है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द तथा बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द की सूची बनाइए, जो कि पाठ में हमने सबने पढ़ा है। दूसरा है, अपनी कक्षा में सभी बच्चों के 2 समूह में बांटिए, एक समूह, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप।
पहले एक समूह एक वचन वाला शब्द बोले और दूसरा बहुवचन वाला शब्द बोले। समय निर्धारण करके उतने समय में प्रत्येक समूह को अपने विषय के अनुसार 20-20 शब्द बोलने होंगे। जो नहीं बोला जाएगा वह प्रतियोगिता से हार जाएगा। ये आप अपनी सब क्लास में कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा पाठ वचन समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों, हमारा पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।